हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जो 2025 का प्रीलिम देने जा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। रोजाना के एमसीक्यू न्यूज एनालिसिस आपको सिखाऊंगा। मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा और इतना एंजॉय करोगे आप। ये आप में एक मेजोरिटी बच्चों में 99% बच्चों में कमी है कि न्यूज़पेपर जो है क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते प्रीलिम और मेन के लिए। वो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। पूरे एक साल तक जो है आपके सारे एमसीक्यू मिलेंगे। 2,500 3,000 के करीब एमसीक्यू चर्चा स्टेटमेंट के वो मिलेंगे जो एग्जाम में आने हैं क्वेश्चन बैंक में। मैं रोजाना पेपर सेटर के हिसाब से उसी यूपीएससी के पेपर के पैटर्न पे रोज 4 घंटे इसको एनालिसिस करके फिर पढ़ाता हूँ एमसीक्यू। ये नहीं मिलेंगे आपको किसी भी काउंटर पे कहीं पे भी इंडिया में। अब ये मैंने एक एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट बनाया है बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे। स्टैटिक का, करंट का तो मैंने सारे कवर कर दिए। 150 200 250 क्वेश्चन जितने बनते थे एक भी नहीं छोड़ा न्यूज़पेपर का एक साल का। फिर भी स्टैटिक का ये चेक करने के लिए आपने स्टैटिक की तैयारी ठीक की है एनसीईआरटी से या स्टैंडर्ड बुक से, इसके लिए मैंने इस पे बहुत दिन लगाए हैं। ये 150 क्वेश्चन वो हैं जो यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन बैंक में होते हैं या प्रीवियस ईयर में आते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा सच। ये मैंने सारे स्ट्रक्चर किए हैं। एनवायरमेंट के आपके 30 मार्क्स का आएगा जीएस पेपर 1 प्रीलिम में, और 75 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 200 में से। तो इसका मतलब जो है एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन जो आपका। और एग्रीकल्चर, बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एनवायरमेंट हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। बहुत सारे डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर के इसमें, वो सारे जो है मैंने स्टैटिक इसमें डाल दिए। ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। मान लिया आपके 60% आते हैं तो इसका मतलब आपकी सेटिस्फैक्ट्री है। 70 आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपने ये टेस्ट आपने जरूर सॉल्व करना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो 30 मार्क्स के लिए अब इसके लिए आपने क्या करना है? स्टेप्स टू बाय द मॉक टेस्ट। पहला स्टेप है, इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड अस एन ईमेल prof.spgoyal.isclassroom@gmail.com, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है मेल एड्रेस मेरा। Step 2, we will send you the payment details. Step 3, once you make the payment of rupees 100, send us payment receipt by email. Step 4, the mock test will be delivered to your email within 24 hours of the receipt of the payment. ये कोई छोटा मोटा मॉक टेस्ट नहीं है। ये हो सकता है आपका एक साल बचा दे। मान लिया आपके इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ गए, लेकिन पैटर्न यही होगा एग्जामिनर का। ये मैं आपको बता देता हूँ 16 जून को। और 2025 में भी यही होगा। तो 2025 के बच्चे भी इसको खरीद लें और फिर देखें जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो क्या हम ऐसे पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आज के हिंदू की न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यू। देखिए ये बार बार आ रहा है, डोंगरिया कौन बार बार आता है। अब इसमें बताया गया है कि इनसे इसके जो नक्सल जो है वहां पे सीपीआई एम माओइस्ट जो है, जो बैंड है, उनके साथ इनके वो बताए हैं कनेक्शन है, उससे ये आया है। और ये बार बार आ रहा है। पहले तो आया था डोंगरिया कौन ने जो ना वहां पे बॉक्साइट की माइनिंग वेदांता कर रहा था, उसका जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसको बंद करवाया था। और ये नियमगिरी हिल्स में रहते हैं उड़ीसा के, पीवीटी जी ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन में बता दिया, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डोंगरिया कौन का पता है उड़ीसा में, तो आपको ये नियमगिरी हिल्स का नहीं पता होता। पीवीटी जी है ये। और बॉक्साइट माइनिंग नियमगिरी में होती है। और रिच बायोडाइवर्सिटी है उसका, ये जो है ये था वेदांता का कि हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी फॉरेस्ट की। तो इन्होंने अपोज किया था। दे वन द केस एट द टाइम। देन एससी सुप्रीम कोर्ट 2013 की रूलिंग है, मैंडेटेड दैट माइनिंग क्लियरेंस रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इंक्लूडिंग डोंगरिया कोंड। इनकी ग्राम सभा की कंसेंट चाहिए यदि वहां जो है बॉक्साइट की माइनिंग करनी है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपने सोचा था ऐसे एनालिसिस होता है न्यूज़पेपर की? छोटी सी न्यूज में पॉलिटिकल न्यूज थी बस। अब ये मालदीव का जो है जो मोहम्मद मिर्जू है, इसकी पार्टी ने इंपॉर्टेंट मैसेज गया है कि बड़ी अच्छी विन मिली है इनको। और ये इंडिया के जो ना इंडिया आउट की पॉलिसी पर चल रहे हैं, चाइना इनकी पॉलिसी पे है। तो पीएनसी इसकी पार्टी है, तो इसको 70 सीट मिली है 93 में। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। ये मजलिस में जो है इनकी मेजोरिटी आ गई। ठीक है।
तो अब जो है ये आपको लिखना पड़ेगा, जब इंडिया मालदीव रिलेशन लिखेंगे ना तो उसमें ऐड कर लो साथ में, इसकी पीएनसी की मेजोरिटी आ गई। नाउ अब वो जो है इंडिया आउट पॉलिसी को और अच्छी तरह से करेंगे फॉरवर्ड। अब ये 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लागू हुआ है। इसमें ये पूछा कैन ग्रीन क्रेडिट बेनिफिट इंडिया फॉरेस्ट, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन का हेडिंग है, ये ऐसा चाहेगा, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ निकाले, बाकी ये बड़े एक्सपर्ट ने लिखा है, 2 एक्सपर्ट हैं, उनके व्यू सुनिए आप कितने इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? प्रोग्राम वाज ऑफिशियली अनवील्ड इन अक्टूबर 2023, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पिछले साल अक्टूबर में आया, अक्टूबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड हैज इट्स प्रूनेंस इन मिशन लाइफ, द प्रिंसिपल frequently articulated by PM Modi. Its goal is to lay an emphasis on sustainability, reduce waste and improve the natural environment. ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए ना, गोल आ जाए तो 2 नंबर का है ये। ऐसी लाइनें एक एक 2 2 नंबर दिलाती हैं एक्स्ट्रा। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे रोजाना बड़ा अच्छा आर्टिकल होता है, और आपका मेन का और प्रीलिमिनरी का एक क्वेश्चन निकलता है जनरली टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से। अब ये आरबीआई ने नए जो है रूल्स बनाए, ड्राफ्ट किए हैं फॉर पेमेंट ऑफ एग्रीगेटर्स। अब पेमेंट एग्रीगेटर 99% बच्चों को नहीं पता क्या होते हैं और क्या ये नॉर्म है, व्हाट एग्जैक्टली आर द नॉर्म्स, आरबीआई के क्या नॉर्म्स हैं। इज रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई मेड कंपलसरी, केवाईसी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है कि ये रिजर्व बैंक ने क्यों कर रहा है ये न्यू रेगुलेशन फॉर ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ये ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए टू अनाउंस सेफ्टी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में से 1 2 क्वेश्चन आएंगे, आरबीआई के भी 1 क्वेश्चन आएगा कम से कम, हो सकता है पेमेंट एग्रीगेटर का एक स्टेटमेंट डाल दे। व्हाट इज पेमेंट एग्रीगेटर? ये देखिए मैंने स्लाइड बनाई, इसमें बड़ा टाइम लगाया, 4 घंटे रोज लगाता हूं मैं आपके लिए। ये पेमेंट एग्रीगेटर इज ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर दैट enables customers to make and businesses to accept payments online. Payment aggregator reduce burden of the merchants from creating a payment integration system of their own. ये लिखनी है आपने पेमेंट एग्रीगेटर डेफिनेशन लिखने जब। अब लेटेस्ट आरबीआई ने क्या रिकमेंडेशन दी है, आरबीआई हैज फ्लोटेड 2 कंसल्टेशन पेपर्स सीकिंग एनहांस्ड रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स कैरिंग आउट फेस टू फेस ट्रांजेक्शंस। सेफ्टी के लिए मैंने बताया ना, जैसे इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम्स सेफ्टी, जो पेमेंट का इकोसिस्टम उसकी सेफ्टी करनी है, इसलिए आरबीआई ये रेगुलेशन लेके आ रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी। अब ये सोशल इशू है और वीकर सेक्शन से है, फिजिकली चैलेंज से है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट एक नया टेस्ट लेके आ रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ रही है कि भाई ऐसा टेस्ट लाइए। अडल्ट्स के लिए टेस्ट नहीं था, बच्चों के लिए तो था पहले, एसएलडी का टेस्ट अडल्ट्स के लिए था, उसके लिए ये दे आर रोलिंग आउट ए न्यू टेस्ट टू डायग्नोस एसएलडी इन अडल्ट्स इन इंडिया। इस साल के एंड तक आ जाएगा। इसका क्या फायदा हुआ कि अडल्ट्स के एसएलडी के लिए टेस्ट नहीं था तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था डिसेबिलिटी का, उनको सारी जो है गवर्नमेंट स्कीम या रिजर्वेशन है या उनके जो है गवर्नमेंट में जॉब है डिसेबल के लिए, अडल्ट्स के लिए, वो सारी जो है उससे ये वंचित रह जाते थे। अब ये कौन करेगा डिजाइन? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये करेंगे। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखिए, प्रेजेंटली देयर इज नो टेस्ट टू डायग्नोस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन अडल्ट्स इन इंडिया। द टेस्ट विल बी डिजाइन्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये आपको पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर के अंडर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। Adults are being deprived of getting disability certificate in absence of test to diagnose specific learning disabilities। इसका सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें इनको गवर्नमेंट में 4% जॉब में रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशन में 5% है। हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट की एड मिलती है या सरकारी है, और ये किसके अंडर है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। भैया एक चीज का ध्यान रखना, यदि आप डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लिखते हो तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट लेगा। पूरा लिखना एक्ट का नाम, पूरा कंप्लीट करेक्ट, जो गजटेड में गजट में है ना, जो गजट नोटिफिकेशन में, वही लिखना आपने, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब ये अभी से शुरू हो गया, आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा खत्म हो गया,
युद्ध खत्म हो गया, नागोर्नो काराबाख रीजन इन्होंने अपने में मिला लिया अजरबैजान ने। अब क्या है, ये टेरिटोरियल क्लेम्स है इनके, उसकी डिमार्केशन कर रहे हैं फिजिकल। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, अजरबैजान के बाकू। तो अब वहां पे जो है जब ये कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आर्मेनिया में, इनको जमीन क्यों दी जा रही है। तो फिजिकल डिमार्केशन में, तो ये बॉर्डर पे कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉन्फ्लिक्ट इस समय क्या है देश में। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बांग्लादेश में क्या हुआ कि 300 जो म्यांमार के ट्रूप्स थे, इनके मिलिट्री जुंता के और सिविल सर्वेंट्स, वो भाग के जो है बॉर्डर क्रॉस करके और बांग्लादेश में चले गए थे। अब बांग्लादेश इनको वापस भेज रहा है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो है क्यों भागे ये, क्योंकि वहां की बॉर्डर गार्ड जो पुलिस है आर्मी की, उनका एथनिक जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उन्होंने भगा दिया इनको। और वो उन्होंने कब्जा कर रखा है बहुत सारे इलाकों में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इश्यू पता होना चाहिए आपको, दूसरा रिवर पोर्ट ऑफ नियर चार, ये पूछ सकते हैं लोकेशन में इंटरनेशनल में। और एक कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार भी बांग्लादेश में है। रिवर पोर्ट ऑफ नानियार चार, ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में। ये मैंने बताया आपको, नियर चार, ये आपको पता होना चाहिए पोर्ट। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, आपने भी फर्स्ट टाइम सुना है ये। मैं रोजाना बिग शॉर्ट से लाता हूँ एक क्वेश्चन, और साइंस पेज से लास्ट में एक या दो क्वेश्चन डेली आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में मैं हो सकता है आपको 700 से ज्यादा क्वेश्चन दे दूं इस एक पेज से। साइंस के कॉलम से हिंदू के मैं 700 क्वेश्चन दे सकता हूँ, और एक्सप्लेन्ड पेज से 700-800 एक्सप्लेन्ड पेज से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस के। कम से कम 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से, ऐसे मिलेंगे प्रीलिम के और मेन के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्विस डी एडे मेडिकल अर्जेंटे सामूहिक, इनके जो है ये सर्विसेज है, उसके एम्प्लॉइज है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कहाँ पे, एनवायरमेंटल एंड न्यूरो सेंसरी सिमुलेशन सेंटर, सेंस एक सेंटर है फ्रांस में। वो एक डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एनवायरमेंट की सिमुलेशन, वैसे एनवायरमेंट का सिमुलेट कर रहे हैं जैसा होता है, ठीक है ना। एनवायरमेंट की सेंसरी की ये मोस्ट रियलिस्टिक जो सेंसरी पॉसिबल है ना, जो सीन है, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं ये। तो कई बार पूछ रहे हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जैसे पूछ लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ लेंगे सर्विस एडे मेडिकल एजेंट कहाँ पे है, सेंस कहाँ पे है। ये मैंने आपको बताया, ये फ्रांस में है, याद रखना आपने। बिना इसके आप एक नंबर भी नहीं ले सकते यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो करंट में। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको कहीं पे भी, किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, आप देखना, मेरी बात याद रखना। बिग शॉट को कोई नहीं देखता, आप देखने लगेंगे मेरे इन वीडियो के बाद। एक्सप्लेन्ड पेज पे मैंने बताया ना, मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डेली देता हूँ। इसका मतलब हो सकता है मैं 700-800 क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड पेज के दे दूंगा एक साल में, यदि आप रजिस्टर करोगे ना अगले 2025 का कोर्स के लिए मेरे पास। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला, देखना। पुर्तगाल का, पुर्तगाल में क्या है, दे आर सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ कार्नेशन रिवोल्यूशन। ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आ चुका है, आपने पढ़ा नहीं लेकिन। कार्नेशन रिवोल्यूशन 50 साल पहले आई थी, वहां डिक्टेटरशिप खत्म हुई थी, डिक्टेटर जो है शिप थी वहां पे, इसलिए ये मना रहे हैं 50 साल। तो आपको पता होना चाहिए कार्नेशन रिवोल्यूशन किस कंट्री से है। ये जितने हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन, तुक्का नहीं मार सकते, गैस नहीं कर सकते। फिर ये विद्यार्थी हो जो 2025 के कैंडिडेट है, जो मई में एग्जाम देंगे, 25 मई को है शायद 2025 में प्रिलिमिनरी, वो कैंडिडेट को भी, एस्पिरेंट्स को, ये मेरा जो है कंसाइज फोरम में 2500 से प्लस क्वेश्चन है, इनमें से भी 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू चलती है। आपको एकदम समझ आ जाएगा 25 का करंट अफेयर यदि 24 के आप ये मेरी जो ना 10,000 स्टेटमेंट पढ़ लोगे, 2500 के करीब क्वेश्चन। ये आप, मेरी आपसे सलाह है, फर्स्ट चांस में आपने 25 में प्रीलिम करना है क्वालिफाई, तो ये कोर्स भी आप ले लो। इससे बढ़िया, इससे सस्ता, इससे ज्यादा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहीं भी नहीं आ सकता। और ये 2500 प्लस क्वेश्चन किसी के पास नहीं है इंडिया में, एक्सक्लूसिव द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। थैंक यू वेरी मच।